हेलो मैजिकल माइंड। तो डियर, आपने डीओएल के बारे में पढ़ लिया और डीओएल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको चीज़ें जो है वो बता चुकी हूँ कि जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है बेसिकली वो क्या होता है। और आपने ये समझ लिया कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो बेसिकली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ये मेजर करता है कि कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी के बीच की दूरी क्या है, ये मेजर करता है आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, राइट। अब ऑलरेडी डियर आप इनकम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि कंट्रीब्यूशन में से जब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आप लेस करते हो तो आपका क्या आता है, ईबीआईटी। ईबीआईटी में से हम क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट। हम मान रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो हमारा क्या आएगा, ईबीटी, राइट। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी के बीच की दूरी को मेजर कर रहा है डीओएल, और ईबीआईटी और ईबीटी के बीच की दूरी को मेजर कर रहा है डीएफएल, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन और ईबीटी के बीच की दूरी को मेजर कर रहा है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो क्योंकि दूरी का मतलब आपको समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन का कितना हिस्सा खा जाता है। अगर ज्यादा हिस्सा खा जाता है तो डीओएल ज्यादा होगा। सेम कॉन्सेप्ट आपका डीएफएल में लगेगा, ठीक है। क्योंकि डीएफएल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, डीएफएल का आपका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यानी कि ईबीआईटी का कितना हिस्सा इंटरेस्ट खा जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है रिस्क डिसाइड नहीं करेगा, फाइनेंशियल रिस्क अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा कि उस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का इम्पैक्ट ईबीआईटी के ऊपर क्या पड़ा। अगर इंटरेस्ट ईबीआईटी का ज़्यादा हिस्सा खा जाता है, इट मीन्स कि वहाँ का डीएफएल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिस कंपनी का डीएफएल ज़्यादा होगा वहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। डीसीएल का फॉर्मूला आप लोग क्या देखोगे, डीसीएल का फॉर्मूला आप देखोगे कि फाइनली हमारा क्या निकल कर आएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। यानी कि ये दोनों टाइप की फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट की बात हम करें तो इंटरेस्ट हमारा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो देखा जाए तो डीओएल दोनों, जो डीसीएल है दोनों टाइप के फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट दिख रहा है, ठीक है। कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसका कितना हिस्सा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट जो है वो खा गया है, और उसके बाद कितना ईबीटी बचा है। अगर कंट्रीब्यूशन और ईबीटी की दूरी बहुत ज़्यादा है तो आपका डीसीएल यानी कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज भी ज़्यादा होगा, राइट। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डीओएल में समझाया था उसी से मिलता जुलता यहाँ पर आपका डीएफएल और डीसीएल का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीवरेज जैसा कि नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है, लोन लेना, ठीक है, डेट लेना, फाइनेंस करवा रहे हो आप लोन के थ्रू, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी, ईबीआईटी का दूसरा नाम क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ईबीटी, ईबीटी को हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स बोलो चाहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो। डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, इसका रीजन हमें समझ में आ गया। और ईबीटी का मतलब क्या है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस कर दिया है। अब ये फॉर्मूला तो आपका तब अप्लाई होगा इफ देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में क्वेश्चन में आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी होगा,
और तब आपका फॉर्मूला बनेगा DFL इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट को आप क्या लिख सकते हैं, EBT में से आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे और प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड करेंगे 1 माइनस टी, ठीक है। यानी कि आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा, EBIT अपॉन EBT में से एक और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड आपका क्या होता है, हर साल प्रेफरेंस डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो फिक्स्ड रहता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी इंटरेस्ट का जैसा परसेंटेज आपका फिक्स्ड है, प्रेफरेंस डिविडेंड का भी परसेंटेज आपका क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी हम फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जब जब लीवरेज के चैप्टर में किसी भी फॉर्मूले में प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड को हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस टी से, डिवाइड करेंगे 1 माइनस टी से। इसका लॉजिक अभी मैं आपको बाद में क्लियर करूंगी। अभी बस ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कहीं पे भी लीवरेज के चैप्टर में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड कहीं पे भी आता है तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा डिवाइडेड होगा 1 माइनस टी, और टी का मतलब क्या है, टैक्स रेट। यानी कि अगर टैक्स रेट 40% है तो 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 से आप जो है प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या लिखी है, इफ DFL इज 1 देयर इज नो फाइनेंशियल रिस्क। ये चीज मैंने आपको DOL में भी बताई थी। DFL 1 कब आएगा, DFL 1 कब आएगा, DFL 1 तब आएगा जब EBIT, सपोज अगर किसी क्वेश्चन में EBIT आपका 2 लाख है, EBIT 2 लाख है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे नील होगा और EBT भी कितना आएगा, 2 लाख सी आ जाएगा। EBT भी आपका 2 लाख सी आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका DFL क्या होगा, 1 होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यस, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये किस केस में, अभी मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकली पॉसिबल इन अनलीवर्ड कंपनी, अनलीवर्ड कंपनी, अनलीवर्ड कंपनी यानी कि प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी। प्रैक्टिकली पॉसिबल इन अनलीवर्ड कंपनी यानी कि प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जहां पे केवल और केवल इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके फंड को रेज किया गया है, राइट। तो अब इम्पैक्ट देख लेते हैं। हायर फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या हुआ, हायर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, ठीक है। उसका इम्पैक्ट EBIT पे जो पड़ा है वो क्या है, हायर है इम्पैक्ट ऑन EBIT का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट खा गई है, ठीक है। और इसका मतलब आपका फाइनेंशियल रिस्क क्या है, ज़्यादा है, और फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है इसका मतलब फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है। यानी कि रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कंपनी में सेल्स हो ना हो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। इसका मतलब इंसॉल्वेंसी के चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है। बिक्री नहीं हुई, सेल्स नहीं हुई और आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, कहाँ से लेकर आओ, ठीक है। तो फर्म के इंसॉल्वेंसी के चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम इसके बाद पढ़ रहे हैं कंबाइंड लीवरेज, ठीक है। कंबाइंड लीवरेज या इसको हम टोटल लीवरेज भी बोलते हैं, याद रखिएगा। टोटल लीवरेज भी कुछ बुक्स में लिखा होता है, तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि इसको डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज दोनों बोलते हैं, ठीक है। अब DCL निकालने का तरीका क्या है, बेसिकली DCL हम कहते हैं कि DOL और DFL को अगर आप मल्टीप्लाइड कर लो तो भी आपका DCL निकल आएगा। DOL का फॉर्मूला आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और DFL का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन EBT,
ठीक है, तो ईबीआईटी कैंसिल हो गया, यानी कि आपका क्या फॉर्मूला निकला, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला हो गया। हाई कंबाइंड लीवरेज, जिस कंपनी का कंबाइंड लीवरेज हाई होगा उस पर रिस्क ज़्यादा होगा। फॉर्मूला डीओएल और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी आता है। इफ देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, जैसा कि मैंने अभी आपको डीएफएल में बताया था। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी था, तो ईबीआईटी में हम प्रेफरेंस डिविडेंड और माइनस कर रहे थे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, तो ऑब्वियस बात है प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, और ईबीटी में से हम प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे, और प्रेफरेंस डिविडेंड किससे डिवाइड होता है, 1 माइनस टी से। राइट, तो आई होप ये दोनों फॉर्मूलाज भी आपको समझ में आ गए। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।